आज हम जून 2025 के उन दिनों की बात कर रहे हैं जब ईरान और इजराइल के बीच माहौल काफी बिगड़ गया था। मतलब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हैं उस वक्त की, और आज हम उन्हीं की थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझे कि हुआ क्या था, उसका असर क्या हुआ, और एक खास चेतावनी आई थी इराक से, आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से, उसका क्या मतलब था। सही कहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ दो देशों का नहीं था, इसका असर आप देखें तो पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ सकता था। हाँ। तो हाँ, देखते हैं कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से लगता है शुरुआत 13 जून को हुई। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया, राइजिंग लायन। हाँ, राइजिंग लायन, और इसमें उन्होंने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं जैसे नतांज, अराक, खुंडाब, इन पर हवाई हमले किए, ड्रोन हमले भी हुए। अच्छा, और इसमें वो उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी कुछ रोल था, ऐसी खबरें भी की। बिल्कुल, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि मोसाद ने ईरान के अंदर कुछ गुप्त ऑपरेशंस किए थे और उनकी मिसाइल और परमाणु सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया। मतलब ये सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम जगहें थी। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा, उनकी तरफ से भी कुछ हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, तेहरान, तबरीज, इस्फहान, इन शहरों पर जब हमले हुए तो ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलें मतलब लंबी दूरी वाली। हाँ, और शहाब 3 ड्रोन भी। इनसे इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। बड़े शहर जैसे तेल अवीव, हाइफा, रेहोवोट, बीरशेबा, इन सब पर हमले हुए। और इस सब में जो आम लोग हैं उन पर क्या बीती? नुकसान तो हुआ ही होगा। हाँ, वही सबसे दुखद पहलू था। इजराइल में सुरोका अस्पताल जैसी जगह पर मिसाइल गिरी, बहुत नुकसान हुआ, दर्जनों लोग घायल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़ा 200 से भी ज्यादा था जिन्हें फौरन इलाज चाहिए था। और ईरान में खासकर उन इलाकों में जहां परमाणु ठिकाने हैं जैसे नतांज और अराक, वहां हालात और भी बुरे बताए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से ज्यादा मौतें हुई और इनमें वैज्ञानिक, इंजीनियर तो थे ही, आम नागरिक भी शामिल थे। तेहरान में अस्पतालों में भीड़ थी, लोगों में एक डर का माहौल था। और दोनों तरफ से लोग शहर छोड़कर भी जा रहे थे। ऐसी खबरें भी थी, पलायन शुरू हो गया था। अब दुनिया भर में भी इसको लेकर चिंता बढ़ रही थी। जैसे अमेरिका ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहा कि तनाव और न बढ़ाया जाए। बिल्कुल, एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश। दूसरी तरफ चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन, वो सब कह रहे थे कि भाई फौरन युद्ध रोको, युद्ध विराम करो। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी थी कि मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। हाँ, और खाड़ी के देश भी हरकत में आ गए थे। वो अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे थे। मतलब डर फैल चुका था कि ये लड़ाई कहीं और ना बढ़ जाए। और इसी माहौल में वो बयान आया इराक के नजफ से आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी का। हाँ, और ये बयान बहुत अहम था क्योंकि सिस्तानी शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में गिने जाते हैं। लेकिन वो तो आमतौर पर सीधे राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब उन्होंने कुछ कहा तो सबने ध्यान दिया। उनका बयान अंग्रेजी में था और उसका मतलब था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया गया तो इस क्षेत्र के लिए परिणाम अकल्पनीय और समझ से परे होंगे। अकल्पनीय, ये बहुत भारी शब्द है, खासकर जब सिस्तानी जैसा कोई इसे इस्तेमाल करे। उन्होंने पहले भी तो गाजा वगैरह पर बोला था। हाँ, उन्होंने गाजा पर इजरायली हमलों की निंदा की थी और कहा था कि इजराइल का रवैया और फिलिस्तीन पर कब्जा ही असल जड़ है संघर्ष की। लेकिन ये वाली चेतावनी सीधी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से जुड़ी थी। तो इसका इतना वजन क्यों था? मतलब इस बयान का क्या असर हो सकता था? वजन इसलिए ज्यादा था क्योंकि सिस्तानी का असर सिर्फ इराक में नहीं है। लेबनान, बहरीन, पाकिस्तान, दुनिया भर में करोड़ों शिया मुसलमान उनकी बात मानते हैं। उनकी चेतावनी का सीधा मतलब था कि अगर बात ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंची तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहेगी। फिर पता नहीं क्या होगा, शायद ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी जो किसी के काबू में न रहें। तो क्या ये बयान एक तरह से आग में घी डालने जैसा था? नहीं, इसे ऐसे नहीं देख सकते। ये असल में हालात की गंभीरता को दिखा रहा था। इसी वक्त ईरान भी धमकी दे रहा था कि अगर उनके नेता पर हमला हुआ या अमेरिका बीच में कूदा तो फिर टोटल वॉर होगा, यानी संपूर्ण युद्ध। और इजराइल कह रहा था कि मिसाइल हमले बंद करो वरना हम और बड़े हमले करेंगे। तो जमीन पर सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक थी। तो कुल मिलाकर जून 2025 में हम एक ऐसे मोड़ पर थे जहां जरा सी चूक पूरे पश्चिम एशिया को एक बहुत लंबी और बहुत विनाशकारी लड़ाई में झोंक सकती थी। हाँ, और आयतुल्लाह सिस्तानी की चेतावनी इसी बड़े खतरे की तरफ शायद सबसे साफ इशारा थी। अगर उस वक्त कूटनीति फेल हो जाती, अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती,
तो जो अकल्पनीय परिणाम सिस्तानी ने कहे थे वो असल में दिखते कैसे? बिल्कुल, क्या वो सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित रहते या फिर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।